I'm Shaista Khan and welcome to Student Tutorial. Please like and subscribe our channel. Today's topic is equation of motion by graphical method. जो हमारा प्रीवियस वीडियोस थे उसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, जिसमें हमने टू टाइप के ग्राफ्स पढ़े थे. फर्स्ट इज डीटी ग्राफ एंड सेकेंड इज वीटी ग्राफ. ठीक है, अब जो है यहाँ पे हम एक ऐसा मोशन ले रहे हैं जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है. एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मोशन ऐसा है जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है. इट मींस कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन. क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो जो हमने वीटी ग्राफ में उसके लिए ग्राफ पढ़ा था वो कैसा था? वो एक लीनियर ग्राफ था. क्या था? एक लीनियर ग्राफ था. क्योंकि यहाँ पे हमें इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए u की भी जरूरत है, तो इसलिए हम ये ग्राफ नहीं लेंगे, क्योंकि इस ग्राफ में जो u की वैल्यू है वो क्या है? जीरो है. क्या है? जीरो है. हमने एक और ग्राफ पढ़ा था जिसमें u की वैल्यू जीरो नहीं थी. ये भी एक लीनियर ग्राफ है, लेकिन इसमें क्या है? u की वैल्यू क्या है? जीरो नहीं है. ठीक है, अब हम इस ग्राफ से ही हम जो है इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे. अब बात ये आती है कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों हम डिराइव करें? क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसके लिए इसमें बहुत से न्यूमेरिकल भी बेस होते हैं इस इक्वेशंस पे, और ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए भी आती है एग्जाम में. ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो उसका मूवमेंट या उसका मोशन ऐसा है जिसमें वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहा है, उस टाइम पे हमें थ्री टाइप के इक्वेशन मिलते हैं. एक है, फर्स्ट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस. ये इसको सिर्फ इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड के नाम से ही नहीं जानते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी वो नाम यूज करता है, मोस्टली करता है. ठीक है, जो फर्स्ट इक्वेशन की अब हम बात करते हैं. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को और किस नाम से जाना जाता है? इसमें क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम है. ठीक है, तो ये किसके बीच में रिलेशन बता रहा है? ये बता रहा है वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन. ठीक, जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किसके बीच में रिलेशन बता रहा है? पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन. ठीक है, ये किसके बीच में बता रहा है? पोजीशन एंड टाइम के बीच में रिलेशन बता रहा है. थर्ड जो है वो क्या कर रहा है? वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में रिलेशन बता रहा है. ठीक है, तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में आपको ऐसा पूछा जाए कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, या फिर पोजीशन टाइम रिलेशन एंड वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन. ठीक है, तो आप ये नाम भी जरूर याद रखिएगा, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. अगर वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोले तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करिएगा, अगर पोजीशन टाइम रिलेशन बोले तो सेकेंड, एंड वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन बोले तो थर्ड. ठीक है, अब अगर आप बेसिकली देखेंगे तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कर रहे हैं? वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, पोजीशन, या पोजीशन को हम डिस्टेंस भी बोल सकते हैं. डिस्टेंस के बीच में क्या हमें दे रहा है? एक रिलेशन दे रहा है. ठीक है, तो हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है? दीज इक्वेशंस गिव रिलेशनशिप बिटवीन v, u, a, t एंड s ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट. कोई ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवलिंग कर रहा है, वो जो है इन सब के बीच में क्या है? रिलेशन फॉर्म कर रहा है एक इक्वेशन के थ्रू. ठीक है, अब हम वन बाय वन ये इक्वेशन को क्या करेंगे? डिराइव करेंगे. ठीक है, तो पहले हम करते हैं अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे,
ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया है, एक वीटी ग्राफ लिया है। ये ग्राफ मैं पहले भी बता चुकी हूँ क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ हमको u की वैल्यू चाहिए, हमें u 0 नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है a जहां पे u है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u। फिर एक पॉइंट है b जहां पे वेलोसिटी क्या है v, फाइनल वेलोसिटी कितनी है या b पॉइंट पे v, और इनिशियल वेलोसिटी a पॉइंट पे कितनी है u। ठीक है, अब यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि x एक्सिस को कट करेगा कहां पे, c पे। कहां कट करेगा, c पे। ठीक, अब इसको हम यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे जो कि इसको कट कहां करेगा, d पॉइंट पे। कहां कट करेगा, d पॉइंट पे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इस स्लोप का एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है, इस स्लोप का एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, राइज एंड रन। ठीक है, राइज क्या है, राइज इट मीन्स कि कोई भी स्लोप कितना हाइट तक गया है, और रन इट मीन्स कि स्लोप कितना दूर तक गया है। अब ये स्लोप का क्या हाइट कितना है, BC। कितना हाइट है ये BC, और कहां तक वो रन किया है, AD तक रन किया। कहां तक रन किया है, AD तक। ठीक है, ये जो OC की वैल्यू है ये क्या है, T है। OC जो है AD के बराबर है। क्या है, OC जो है वो AD के पैरेलल भी है, और क्या है, OC जो है AD के बराबर भी है। तो इसलिए ये वैल्यू भी क्या हो गई, T हो गई। ये पूरी वैल्यू कितनी है, V है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब जो है, अब यहाँ पे क्या है, राइज कितना है, सिर्फ इस स्लोप का अगर हम देखेंगे, इस स्लोप का देखेंगे तो इसका राइज कितना है, BD। ठीक है, तो BD अपॉन रन कितना है इसका, AD। ठीक, अब BD की वैल्यू तो हमें दी नहीं है, हमें क्या दी है, BC की वैल्यू। ठीक, अब हम BD की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये अगर आप पूरी लाइन देख रहे हैं BC, तो ये 2 पार्ट में बनी हुई है, एक है BD और एक है DC। अगर हम बात करते हैं BC की, तो वो BD प्लस DC से क्या होगी, BD और DC का क्या है, कॉम्बिनेशन, यानी वो क्या है, BD प्लस DC से कॉम्बिनेट होके क्या बनी है, BC बनी है। BC की वैल्यू हमें पता है कितनी है, V। ठीक, और BD तो हमें पता ही नहीं है, और DC की वैल्यू हमें क्या पता है कि U है। ये क्या है, OA जो है वो किसके बराबर होगा, DC के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर होगी। तो DC की वैल्यू क्या आ जाएगी, U। तो BD इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V माइनस U। ठीक, अब हम सब हर चीज की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ये जो स्लोप है ये क्या है, AB। ठीक, AB की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, वो क्या होगा, स्मॉल a। BD की वैल्यू क्या है हमारे पास, V माइनस U, और AD की वैल्यू क्या है हमारे पास, T। ये इधर चला गया तो V माइनस U इक्वल टू AT। अब हम क्या करेंगे, जो U हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है उसको हम कहाँ ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में। तो ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू U प्लस AT। ये हमारा क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो U की वैल्यू थी वो माइनस में थी, और राइट हैंड साइड में वो जाके क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। और ये जो है, ये बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, तो ये क्या है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, यानी ये जो डेफिनेशन है एक्सेलरेशन की वो यही कहती है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, ये इतना समझ में आया। हमें क्या करना है, AB की वैल्यू फाइंड करनी है, और VT ग्राफ में जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
तो ए बी क्या हो गया, एसिलरेशन। ठीक, अब कोई भी स्लोप जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू राइज अपॉन रन। इसका राइज है बीडी और रन कितना है, एडी। तो बीडी की वैल्यू हम लोग ने यहां से फाइंड कर ली, v माइनस यू। ठीक, और एडी की वैल्यू हमको पता ही थी कि वो टी है, और ए बी की वैल्यू भी हमें पता है क्योंकि ए बी की वैल्यू क्या है, एसिलरेशन। तो ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, टी इधर गया और फिर यू को हम राइट हैंड साइड में ले आए और हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गई, यहाँ पे डिराइव हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे डिराइव करेंगे। चलिए अब हम अपना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको पोजीशन टाइम रिलेशन भी कहते हैं, इसको हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। हमने वीटी ग्राफ में ये बात की थी कि एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट। जो स्लोप के नीचे का एरिया है वो हमें क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें अब क्या निकालना है, उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, जो हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें हम क्या डिराइव कर रहे हैं, एस और टी के बीच का क्या कर रहे हैं, रिलेशन डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो एस क्या है, एरिया। ये जो पूरा एरिया है ये किस शेप का है, ये ट्रेपेजियम है। क्या है, ट्रेपेजियम। एस इक्वल टू ठीक है, ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। क्या है, एक ट्रेपेजियम है। अब अगर हम इस ट्रेपेजियम की बात करें तो आप इसको देखेंगे तो ये ट्रेपेजियम एक ट्राइएंगल और एक रेक्टेंगल से मिलके बना हुआ है। क्या है, ये ट्रेपेजियम जो है वो एक ट्राइएंगल और एक रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन है। तो अब हम इस ट्रेपेजियम को टू पार्ट में इसका एरिया फाइंड करेंगे। क्या है, पहला एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल क्या है, ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइएंगल, और ट्राइएंगल क्या है, ए बी डी। ठीक है, अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। एल क्या है, ओसी, एंड बी क्या है, ओ ए, प्लस ट्राइएंगल का क्या होता है, हाफ ए डी इंटू बी डी, बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ओसी कितना है हमारा, टी, ओ ए हमारा कितना है, यू, प्लस हाफ एडी की वैल्यू हमारी कितनी है, एडी की वैल्यू टी है। अब बीडी की वैल्यू, बीडी की वैल्यू क्या है, बीडी की वैल्यू हमने वहां से फाइंड की थी, v माइनस यू। अब अगर आपको याद होगा तो वहां पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v माइनस यू इक्वल टू हमने क्या लिखा था, at। क्या लिखा था, at। तो हम v माइनस यू की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, at। तो bd इक्वल टू हमने क्या लिखा, at फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये कितना हुआ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, ये टी टू है तो क्या होगा, ए टी स्क्वायर। ये समझ में आया, फिर से मैं आपको एक बार और यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। हमने बात किया था कि एरिया अंडर द वीटी ग्राफ इज गिव अस
डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हमें क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट देता है, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो एरिया है, ये किस शेप का है, ये है ट्रेपेजियम। क्या है, ट्रेपेजियम। यहाँ पे हम इस ट्रेपेजियम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक है रेक्टेंगल और एक है ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC एंड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ठीक है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, L इंटू बी, और जो ट्राइंगल है उसका एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हमने यहाँ पे OC OA की वैल्यू पुट कर दी, AD की वैल्यू पुट कर दी। BD थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, तो BD की वैल्यू हमने इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में निकाली थी V माइनस यू। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में V माइनस यू इक्वल टू AT भी था, वहां से हमने V माइनस यू इक्वल टू की वैल्यू AT यहाँ पे ले ली, और वो हो गया BD इक्वल टू AT। तो BD की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या रख दी, AT। तो यहाँ पे U इंटू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और जिसको पोजीशन टाइम रिलेशन कहते हैं, वो यहाँ पे डिराइव हो गया है। अब हम इसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, हमने अपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी क्या लिया था, एरिया अंडर द वीटी ग्राफ लिया था। अब हम फिर से एरिया अंडर द वीटी ग्राफ लेंगे, और ये जो शेप है ये क्या है, एक ट्रेपेजियम का है। इससे पहले हमने ट्रेपेजियम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक था ट्राइंगल और एक था रेक्टेंगल। यहाँ पे हम ट्रेपेजियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे, हम पूरा का पूरा ट्रेपेजियम लेंगे। तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम क्या है, OABC। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, उसके प्लस 2 पैरेलल साइड, जो उसका पैरेलल साइड होता है उसको प्लस करेंगे हम, OA प्लस BC इंटू उसकी हाइट OC अपॉन 2। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, OA की वैल्यू क्या है, U, BC की वैल्यू क्या है, V, और OC की वैल्यू क्या है, T अपॉन 2। लेकिन अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद भी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमें यहाँ पे T नहीं चाहिए। ये पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है, इसमें हमको T नहीं चाहिए। T की जगह हमें एक ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें V और U हो। तो आपको याद होगा V माइनस यू इक्वल टू AT था, यहाँ से हम T की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो V माइनस यू अपॉन A हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे उसको U प्लस V और V माइनस यू अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 2A। यहाँ पे जो हमने पुट किया वो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, हाँ, अब ये हो गया V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A। यहाँ पे S है, ये यहाँ चला गया, तो ये हो गया V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर लिया, डिराइव कर लिया। अब आप सोचेंगे कि हम ये V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर सीधे इस लाइन के बाद हमने इसको V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्यों लिख दिया, आपको पता होगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A प्लस B और A माइनस B। तो A प्लस B, A माइनस B की जगह हम इसको भी लिख सकते हैं और इसकी जगह हम इसको भी लिख सकते हैं। तो वैसे ही है, U प्लस V और V माइनस U था, उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख दिया। ये हमारा यहाँ पे हमारा तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसको आप प्लीज अपने घरों में इसको रिपीट करिएगा, इसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। इस पे इसका डेरिवेशन भी मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि इसका डेरिवेशन भी आता है, इसके न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है,
यहाँ पे ये फिनिश हुआ। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।